प्यारे बच्चों नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 2 के पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है दूसरा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल सबका दिया हुआ है। तो हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, एकदम ईजी है। द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है, उसी से बनाएंगे। चलिए पहला को सॉल्व करते हैं, सभी को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। चलिए पहला को सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, पहला क्या है, पहला है 1/4, 1/4 और -1। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे हल, हल लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे हमें दिया है, क्या हमें हमें दिया हमें दिया है, क्या दिया है, दिया है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो लिखिए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल और दिया है शून्यकों का गुणनफल। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा -1 दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग लिखिएगा शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो इसलिए द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का। ठीक है, द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, तो 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1। ठीक, और उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, x² माइनस 1/4 x है, तो ठीक है 1/4 x इधर हो जाएगा -1 प्लस माइनस माइनस। चलिए इसको बटा पर के जोड़ बनाइए। तो 4 माइनस x और -4। ठीक है, और 1/4 क्या है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे के होगा कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट और तब होता है फार्मूला। ठीक है, तो कांस्टेंट है तो 1/4 यहाँ क्या आ जाएगा, 1/4 कांस्टेंट हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4x² माइनस x -1। ये हो गया। तो द्विघात बहुपद सिर्फ ये हुआ, तो इसका लिखिए, इसलिए लिखिएगा, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर ये वाला हो जाएगा। सिर्फ इधर कांस्टेंट हो गया, के कांस्टेंट 4x² माइनस x -1 आंसर। पहला का द्विघात बहुपद निकल गया कि नहीं, निकल गया। ठीक है, पहला का द्विघात बहुपद निकल गया। चलिए अब दूसरा का द्विघात बहुपद निकालते हैं, √2 और 1/3 का। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है √2 और 1/3। तो लिखिएगा, क्या लिखिएगा, लिखिएगा हल। ठीक है, हल लिखना है। हल लिखने के बाद लिखिएगा दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है ना, दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 दिया है। तो द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर होता है फार्मूला के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है द्विघात बहुपद के। ठीक है, द्विघात बहुपद का ये फार्मूला होता है। तो फार्मूला होता है, तो चलिए तो के रहने दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3। ठीक है, इतना हो गया। अब इसका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालिएगा तो नीचे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, तो हो गया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो यहाँ पे 1/3 जो के का मान हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये हो गया बहुपद। तो लिखिए अतः द्विघात बहुपद बराबर, लिखिएगा अतः द्विघात बहुपद बराबर, अतः द्विघात बहुपद कितना है, ये 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 है।
ठीक है, इसका हो गया, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए इसी का तीसरा का हम लोग द्विघात बहुपद निकालते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा है 0√5। हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है, क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान √5 दिया है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का फार्मूला ये होता है। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5। तो क्या हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस √5, एक्स स्क्वायर प्लस √5, यही हो गया द्विघात बहुपद। तो ये इसका इतना ही आंसर हो गया। तीसरा तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए चौथा को सॉल्व करते हैं। चलिए चौथा है 1 तो लिखेंगे दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 गुने एक्स प्लस 1। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही हो गया इसका आंसर। चौथा तक कोई दिक्कत नहीं, सीधे फार्मूला पर बैठा के लिख देना है। ठीक है, चलिए पाँचवा को सॉल्व करते हैं। चलिए पाँचवा है -1/4 और 1/4। तो लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद का ये फार्मूला होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद का ये फार्मूला होता है। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है। तो लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह -1/4 और -1/4 पहले से है, उसके बाद एक्स और अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान। चलिए तो उसके बाद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। ठीक है, उसके बाद 4 LCM ले लीजिए, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पे 1/4 के का मान हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे, और 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो लिखिए द्विघात बहुपद बराबर यहाँ पे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यही आंसर हो गया पाँचवा का। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लास्ट के। चलिए छठा क्वेश्चन है 4 तो लिखेंगे दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान ये है 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, द्विघाते बहुपद न निकालना है, द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, उसके बाद हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है, आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है, क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 तो 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1। तो इतना ही इसका एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना ही इसका आंसर हो गया। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह प्रश्नावली 2.2 पूरी तरह से खत्म हो गया, नहीं देखे हुए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ।